नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के युवाओं को एक और बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, अब तक जहां युवाओं को स्मार्टफोन दिए जाते थे, वहीं अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए यह तय किया है कि युवाओं को केवल टैबलेट दिए जाएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। ये कदम स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत उठाया गया है और इसका मकसद है राज्य के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना। आखिर क्या है ये योजना, किसे मिलेगा इसका लाभ और इसका असर क्या होगा युवाओं के भविष्य पर, ये सब कुछ हम जानेंगे आज की हमारी इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में युवाओं के सपनों को अब मिल रहा है टैबलेट का साथ। योगी सरकार की स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत अब तक स्मार्टफोन और टैबलेट दोनों वितरित किए जाते थे, लेकिन अब सरकार ने ये बड़ा बदलाव किया है और तय किया है कि अब सिर्फ टैबलेट दिए जाएंगे। प्रेस वार्ता में सरकार की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि 12 जुलाई 2022 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी और अब 18 जुलाई 2022 को जारी शासनादेश के अनुसार टैबलेट का वितरण किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि टैबलेट स्मार्टफोन की तुलना से छात्रों के लिए ज्यादा उपयोगी साबित होंगे। खास तौर पर पढ़ाई, तकनीकी स्किल्स, डिजिटल लर्निंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में टैबलेट का इस्तेमाल कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता है। उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही करोड़ों युवाओं को डिजिटल यंत्र वितरित कर चुकी है। अब सरकार का अगला लक्ष्य है हर जरूरतमंद छात्र तक टैबलेट पहुंचाना। तो आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या है ये योजना, कैसे मिलेगा टैबलेट और किन युवाओं को मिलेगा इसका सबसे ज्यादा फायदा। सबसे पहले आपको बता दें कि इस योजना का नाम है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। इसका उद्देश्य है राज्य के युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। योजना के अंतर्गत युवाओं को पहले स्मार्टफोन और टैबलेट दोनों दिए जाते थे, लेकिन अब यह तय किया गया है कि सिर्फ टैबलेट ही वितरित किए जाएंगे। यह फैसला छात्रों की आवश्यकताओं और टैबलेट की उपयोगिता को देखते हुए लिया गया है। अब हम ये जानेंगे कि आखिर किन लोगों को ये टैबलेट मिलेगा। योजना के तहत राजकीय कॉलेजों, निजी मान्यता प्राप्त संस्थानों, पॉलिटेक्निक कॉलेजों और ITI के विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है। छात्र का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। उसे किसी डिग्री, डिप्लोमा या तकनीकी कोर्स में दाखिल होना चाहिए। परिवार की आय और सामाजिक पृष्ठभूमि भी चयन मापदंडों में शामिल हो सकती है। अब सवाल ये है कि आखिर सरकार ने अब टैबलेट ही देने का फैसला क्यों किया। दरअसल टैबलेट में स्क्रीन बड़ी होती है, जिससे ई-बुक्स पढ़ने, नोट्स बनाने और ऑनलाइन क्लासेस करने में आसानी होती है। कई सरकारी ऐप और पोर्टल्स भी टैबलेट में अच्छे से चल सकते हैं, जिससे छात्र योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। तकनीकी शिक्षा में टैबलेट अधिक सहयोगी उपकरण साबित होता है, खासकर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए। आपको बता दें कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ टैबलेट बांटना नहीं, बल्कि इसके जरिए एक डिजिटल उत्तर प्रदेश बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार ये कह चुके हैं कि आने वाला भविष्य डिजिटल है और युवाओं को अगर आगे बढ़ना है तो उन्हें तकनीकी रूप से सशक्त होना ही पड़ेगा। सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश का हर छात्र डिजिटल शिक्षा से जुड़ सके, चाहे वह गरीब हो या अमीर। अब बात करते हैं आखिर कितने युवाओं को ये लाभ मिलेगा। सरकार के अनुसार अब तक 2 करोड़ से अधिक युवाओं को स्मार्टफोन, टैबलेट देने का लक्ष्य रखा गया था। पहले चरण में करीब 20 लाख छात्रों को लाभ मिला था। आने वाले महीनों में सरकार चरणबद्ध तरीके से बाकी छात्रों को भी टैबलेट देगी। युवा भविष्य हैं और उन्हें टेक्नोलॉजी से जोड़ना, उन्हें पढ़ाई, कौशल और रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ना, यही है इस योजना का मूल उद्देश्य। और अगर ये योजना जमीन पर ठीक से उतरी तो न सिर्फ यूपी के युवाओं को फायदा मिलेगा, बल्कि पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल बन सकता है उत्तर प्रदेश। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि योगी सरकार का यह फैसला दूरगामी सोच का हिस्सा है। टैबलेट से जहां एक और छात्रों को डिजिटल पहुंच पड़ेगी, वहीं दूसरी ओर राज्य में तकनीकी शिक्षा और ई-गवर्नेंस को भी गति मिलेगी। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। ऐसे ही और भी उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी के साथ।